हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। अटेंशन के इश्यूज ना सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन में बल्कि नॉर्मल न्यूरोटिपिकल किड्स में भी देखने को मिलते हैं। बच्चों का ध्यान अक्सर कम रहता है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग पर इफेक्ट पड़ता है। बच्चों का पूरा फोकस स्टडी पर रहे या जो काम वो कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ दें जो कि बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें। यूट्यूब पर एक कमेंट था किसी का कि सभी एक्टिविटीज़ क्या ऑटिज़म के बच्चों के लिए ही हैं, न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है। ये एक्टिविटीज़ न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी उतनी ही यूज़फुल है, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं गुरजोत को काम करवाती तो उससे 2 साल छोटा मेरा बेटा जो न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है वो ध्यान से देखता था कि मैं क्या करवा रही हूँ और बड़े इंटरेस्ट से उसके सामान के साथ में, उसके स्टफ़ के साथ में वो इंजॉय करता था। मैंने देखा कि उसका कंसंट्रेशन उन चीज़ों से इम्प्रूव होता था। वो उसे लगातार देखता था, उसको एक्सप्लोर करता था। वो एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना सिर्फ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए बल्कि न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है। उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए। न्यूरोटिपिकल बच्चे 2 या 3 साल की एज में अक्सर घूमते रहते हैं, सिटिंग कम देते हैं, लेकिन ये एक स्टेज धीरे धीरे कम होने लगती है। बच्चे सिटिंग देना शुरू करते हैं, लेकिन जो बच्चे स्पेशल नीड्स होते हैं वो बच्चे जल्दी सिटिंग नहीं देते हैं, क्योंकि उनके कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं। स्पेशली अगर आपका बच्चा ADHD है, हाइपर एक्टिव है, या उससे प्रोप्रियोसेप्टिव या वेस्टिबुलर इश्यूज हैं, तो बच्चा नहीं बैठेगा। तो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है कि हम सेंसरी चीज़ों को ऐड करें, जिससे कि हम बच्चों के कंसंट्रेशन पर काम कर सकें। ये एक्टिविटीज़ ना सिर्फ स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए हैं, बल्कि आप अपने न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अब जो चीज़ है कि बच्चों को चेयर पर ना बिठाकर हम फर्श पर ही उसको बिठाकर कोई काम करवाएं, ये एक चीज़ भी बच्चों में कंसंट्रेशन है। इसके साथ ही टेबल के नीचे उसे बिठाना, एक कॉम्पैक्ट जगह पर बिठाना, टेंट देना बच्चों को, टेंट के बीच में बच्चा बैठकर काम करे। जब हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट को, सिटिंग को चेंज कर देते हैं, तभी बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा हम बच्चों को बीन बैग दे सकते हैं, या फिर रॉकिंग चेयर, या फिर वॉबल कुशन, जो इन्फ्लेटेड वॉबल कुशन होते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है बच्चों की सिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा पहले बैठेगा तभी वो लर्न करेगा। बच्चे मूवमेंट के साथ भी लर्न कर सकते हैं, और हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं जिसमें बच्चे मूव भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और बच्चे सीखेंगे भी। सबसे पहले अगर बच्चा, जो भी आपके बच्चे का लेवल है, उस हिसाब से बच्चे को मूवमेंट की एक्टिविटी देना, मैचिंग की एक्टिविटीज़ दीजिए, सॉर्टिंग की दीजिए। अगर बच्चा लेटर्स समझता है तो लेटर्स की एक्टिविटी दी जा सकती है। तो ये आप पर डिपेंड है, आपके बच्चे के लेवल पर डिपेंड है कि आपका बच्चा कितना कर लेता है। इस एक्टिविटी में मैं 1 पर कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, बच्चे को 1 का कॉन्सेप्ट सिखाना। मूवमेंट के साथ में बच्चे को 1-1 रिंग हर एक में डालना है। इसके अलावा इस तरह से लेटर्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर जंप करना। मैं लेटर्स का नाम बोल रही हूँ, बच्चे को जंप करना है। 3rd वन इज़ मैचिंग से रिलेटेड है मेरी एक्टिविटी। मैं उसे एक पीस दिखा रही हूँ, बच्चे को वैसा पीस फ्लोर से उठाकर मुझे देना है। ये एक्टिविटीज़ प्री स्कूलर्स के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप ऐड करते हैं बच्चे के शेड्यूल में, उसे मूवमेंट एक्टिविटीज़ देते हैं जिससे कि बच्चों में लर्निंग आए। ज़रूरी नहीं है कि सिटिंग ही बच्चे को बिठाकर ही हम काम करवा सकते हैं या सिखा सकते हैं। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ में, उनकी मूवमेंट के साथ में बच्चों को सिखाया जा सकता है। इसके अलावा सीट पर ही बच्चे को कुछ ना कुछ उसको स्ट्रेचिंग करवाना या मूवमेंट ब्रेक देना भी अच्छा आइडिया होता है। बैठे बैठे ही बच्चों को स्ट्रेचिंग करवाना, एक्सरसाइज करवाना, इससे बच्चों की फिजिकल जो एनर्जी है वो बैठे बैठे ही आप बच्चे की बंद कर रहे हैं। या फिर बच्चे को पुलिंग की एक्टिविटीज़ देना, बच्चा बैठा हुआ है तभी उसे हैवी वर्क एक्टिविटीज़ देना। हाथ से कोई चीज़ बच्चा आपके ले रहा है, हैवी वर्क एक्टिविटी है, ये चीज़ें भी बच्चों को शांत रखती हैं। बच्चों को बैठे बिठाए अगर आप सेंसरी इनपुट देते हैं तो उससे भी बच्चे काफ़ी शांत रहते हैं, क्योंकि बच्चों में काफ़ी एनर्जी होती है। ये पुलिंग एक्टिविटी है, पुशिंग की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। ये हैवी वर्क एक्टिविटी है, सिंपली मैंने पेंसिल पकड़ी है ज़ोर से और बच्चे को उसे बोरिंग खींचने के लिए। ऑडिटरी में हम बच्चों को क्या दे सकते हैं ऐसा इनपुट जो कि बच्चों में कंसंट्रेशन को बढ़ा सके। ऑडिटरी में हम बच्चों के, जब भी हम बच्चा बहुत छोटा होता है, अर्ली इंटरवेंशन की बात करूँ, या अगर आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल भी है, तो हम जब टॉय चलाकर जिसमें कि आवाज़ आती है, स्पेशली ऑरपेट को हम यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने में, अल्फ़ाबेट्स या ये चीज़ें बच्चे रीडिंग सीखते हैं इनसे। तो ये एक चीज़ कि अगर बच्चा बटन प्रेस करे तो एक राइम चल रही है, बच्चा उस चीज़ को सुन रहा है, उसे ऑडिटरी स्टिमुलेशन भी मिल रहा है और बच्चा लर्न भी कर रहा है। जिस भी बटन को प्रेस कर रहा है उस बटन की साउंड उसे सुन रही है। बहुत अच्छी थेरेपी है बच्चों के लिए जिन्हें ऑडिटरी इश्यूज़ हैं। अगर आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल भी है तभी वो इसे एंजॉय करने वाला है। तो ऑडिटरी टॉयज़ को ऐड करना मत भूलिए अपने सेशन में, स्पेशली जब आप बच्चे के साथ में अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे, जिन बच्चों को ऑडिटरी सीकर्स होते हैं, स्पेशली जो बच्चे, वो अक्सर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को मिस कर जाते हैं क्योंकि आसपास के शोर में वो लॉस्ट होकर रह जाते हैं। उनकी सीकिंग जो बिहेवियर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं। टीचर ने क्या उनसे कहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है या क्या बोला गया है क्लास में, वो कुछ सुनते नहीं हैं। उनका ध्यान फ़ैन की आवाज़ में या आसपास के शोर में खोकर रह जाता है और बच्चे चीज़ पर, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम अगर बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चे ने एक बार ना सुना हो। कई बार हम इन बच्चों को कहते हैं कि ये ध्यान ही नहीं देती हैं, ये ढीठ है, ये सुनता ही नहीं है। हमें ये चीज़ देखना है कि क्या पता कि आपके बच्चे को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज हैं, तभी वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम इंस्ट्रक्शन को एक बार फिर से रिपीट करें ताकि बच्चा ध्यान दे पाए। इसके अलावा टेबल पर टैप करना, उसका अटेंशन लेने के लिए, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। या फिर हम कोई ऑडिटरी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑडिटरी, क्योंकि ऑडिटरी सीकर्स जो होते हैं वो एकदम से आपको अटेंशन देते हैं जब सडन कोई वो साउंड सुनते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको बच्चे के साथ में कनेक्शन बनाने में, उनका ध्यान लेने में हेल्प करती हैं। जो ऑडिटरी सीकर्स होते हैं अक्सर वो टैपिंग में या फिर हमिंग साउंड में अपनी कई बार बिजी होते हैं। कुछ ऐसी आवाज़ें वो मुँह से निकालते हैं अपनी सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए। तो हम ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें खुद से करके दे सकते हैं ताकि बच्चों में ये बिहेवियर्स भी कम हो और बच्चे काम पर ध्यान दे पाएँ। जो बच्चे स्पेशली ऑडिटरी सीकर्स होते हैं उन्हें बार बार ये चीज़ रिमाइंड करवाना कि चलो अब ब्रश करेंगे, अब हम नहाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं तो बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शन को साथ साथ फॉलो कर रहा है। अगर बच्चा आपका ऑडिटरी, उसको प्रोसेसिंग है, बच्चा ऑडिटरी से, कई बार बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं चीज़ों को, तो उनके लिए ये सब स्ट्रेटजीज बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इसके अलावा बच्चों को राइम्स या फिर स्टोरीज सुनाना और बच्चों को पूछना विल हैपन नेक्स्ट, क्या होगा इसके आगे, ये चीज़ें राइम आपने बोली है और उसे आपने छोड़ दिया है ताकि बच्चा उसमें बोले। इससे बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट भी होती है और साथ ही बच्चे लर्न करते हैं। बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहता है कि इसके बाद मुझे ये बोलना है। अगर आपने बोला है बा ब्लैक तो बच्चा उसे फील करे शीप। अगर आप डेली उसे सुना रहे हैं ये राइम और अगर बच्चे को आप पूछते हैं तो बच्चे ज़रूर आंसर करेंगे और यही चीज़ें बच्चों को फोकस्ड रहने में हेल्प करती हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि आप बच्चों को स्टोरी सुनाइए और उससे पूछिए कि इसके बाद क्या होगा या इसमें क्या था। ये चीज़ भी बच्चों को, जो बच्चा अगर आपका ऑडिटरी सीकर है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि हमने उसे स्टोरी सुनाई है और उसे पूछा है कि स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर था, वो कहाँ गया था, उसने क्या किया था। ये सब चीज़ें भी बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं और ऐसी स्टोरीज आपको मेरी मैगजीन में ज़रूर मिलेंगी। अब हम यूज़ करेंगे बच्चे की तीसरी सेंस को, जिसे हम विजुअल सीकर्स कहते हैं। विजुअल सीकर्स के अक्सर बिहेवियर्स ऐसे रहते हैं कि बच्चे चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं और इधर उधर लॉस्ट होकर रह जाते हैं। अगर कोई सामने चमकती चीज़ है या कोई ब्राइट पैटर्न है या कोई ब्राइट कलर्स हैं उसके सामने, तो बच्चे लर्निंग कम देते हैं, बच्चे उन चीज़ों में ही लॉस्ट होकर रह जाते हैं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जिन्हें मैं मैचिंग करवाने लगती हूँ और वो पिक्चर में ही लॉस्ट होकर रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना है? बच्चे अक्सर, जो बच्चे रीडिंग करते हैं वो भी ऐसा करते हैं कि वो स्किप कर जाते हैं क्योंकि वो लगातार उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। विजुअल ट्रैकिंग के इश्यूज होते हैं। कई बार बच्चे चीज़ों को लाइन अप करते हैं। यहाँ मैं कहूँगी कि जो लाइन अप करते हैं बच्चे, उन्हें भी हम एक फंक्शनल वे में डायरेक्ट कर सकते हैं उस प्ले को, कि हम बच्चे को सॉर्टिंग बाय कलर्स बोल सकते हैं कि वो लाइन अप करे, बाय शेप्स वो लाइन अप करे। इस तरह से ये नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म में ही बच्चे करते हैं। एक नॉर्मल स्टेज होती है बच्चों की, जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, उसमें बच्चे ये चीज़ करते हैं। हम इसको फंक्शनल बना सकते हैं अगर ऑटिज़म में आपका बच्चा चीज़ों को लाइन अप करता है। इससे आपके बच्चे की लाइन अप करने के बिहेवियर भी कम होंगे और बच्चा सीखेगा भी। अच्छी एक चीज़ होती है कि आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं कि बच्चा लेटर्स को, जैसे स्टार्टिंग में लाइन बच्चा मिस कर जाता है, स्किप कर जाता है, स्टार्टिंग में आप उसे एक हाईलाइटर्स के साथ में उस लाइन को आप हाईलाइट कर देंगे। जैसे अगर आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, अगर आपका बच्चा स्कूल में नहीं भी जा रहा है तो घर पर भी आप चीज़ों को, जो फ्लैश कार्ड्स आप उसके साथ यूज़ कर रही हैं, उन्हें एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा उस पर ध्यान दे पाए। जो फ्लैश कार्ड्स हम उसको दिखा रहे हैं उसके आसपास कोई शाइनी टेप को लगाना बहुत अच्छा वर्क करती है ये चीज़ें, बच्चा अगर आपका स्पेशली विजुअल सीकर है। अगर आपके बच्चे को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज हैं तो बच्चे स्टोरी पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में विजुअल्स को ऐड करना बहुत अच्छा आइडिया रहता है। इसके अलावा बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी दी जा सकती हैं, जैसे कि हिडन पिक्चर्स देना, बच्चे को चीज़ें ढूंढनी है, या स्पॉट द डिफरेंस, या फिर वर्ड सर्च देना। ये एक्टिविटीज़ बच्चों में ना सिर्फ लर्निंग को बढ़ाती हैं बल्कि उनमें विजुअल्स
जो इश्यूज़ हैं उनको भी काफ़ी कम करती हैं। ये सभी वर्कशीट्स आपको मेरी मैगजीन में मिलेंगी जिसमें आप बच्चों के वीडियो स्किल्स पर काम कर सकते हैं। इसमें ऊपर जो फ़िश है, बच्चे को फ़िश ढूंढनी है, इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे को ढूंढनी है। ये नेक्स्ट जो है अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड की एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को पिक्चर को देखकर राइट लेटर्स को ऑर्डर में रखना है। नेक्स्ट वन जो है वो वर्ड सर्च पर बेस्ड है कि बच्चे को एक कलर का नाम ढूंढना है, क्योंकि जब हम बच्चों की सेंसेस को यूज़ करते हैं और बच्चों की सेंसरी नीड्स बच्चों को जिसमें सेंसरी इनपुट मिल रहा है उनकी पसंद का, तो बच्चे अपने आप उस चीज़ पर ध्यान देते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। बच्चों को सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ देना, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन जिसमें हो, ऐसी एक्टिविटीज़ देना भी बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है। कोई चीज़ डिफरेंट है या कोई चीज़ सेम है, बच्चों को कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ देकर आप उनके विजुअल अटेंशन पर काम कर सकते हैं। अलग अलग शेप्स के बारे में बच्चे को पता और बच्चे को मैच करके रखना है। नेक्स्ट वन जो है वो है कॉपी करना पैटर्न को, किसी भी ब्लॉक पैटर्न को कॉपी करना है, उसके लिए भी बच्चों को अटेंशन चाहिए। ये मैचिंग एक्टिविटी है जिसमें मैंने आइसक्रीम ट्रे को यूज़ किया है। ब्लॉक्स बच्चे को सामने सेम कलर के रखने हैं। नेक्स्ट वन जो है वो ऑडिटरी प्लस विजुअल है जिसमें बच्चे को जो कलर मैं बोल रही हूँ वो पिक्चर के ऊपर रखना है। अब जो नेक्स्ट सेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी टैक्टाइल सेंस। कुछ बच्चे ना तो विजुअली चीज़ों को सीखते हैं, ना ही कहने पर सीखते हैं, जब वो खुद करते हैं तब सीखते हैं। हाथों को जो लगातार बच्चे चीज़ों को टच करते रहते हैं उन्हें हम टैक्टाइल सीकर्स कहते हैं। बच्चों की इस सेंसरी टैक्टाइल नीड को यूज़ कर सकते हैं हम बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए और उन्हें सिखाने के लिए। ऐसे में हम बच्चों को अलग अलग तरह की सेंसरी बिन्स दे सकते हैं या ट्रेस दे सकते हैं जिसमें कि बच्चे को शेविंग क्रीम दी या फिर सॉल्ट दे दिया या फिर सैंड दी, उसमें बच्चे को ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है। इससे बच्चे को टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिल रहा है जब बच्चा डिफरेंट टेक्सचर्स में अपनी फिंगर को रब कर रहा है। या फिर बच्चे को सेंसरी बिन्स दिए जा सकते हैं, उसमें से चीज़ें बच्चे को ढूंढनी है। इसके अलावा बच्चों को बीच बीच में एक सेंसरी टॉय, सॉफ्ट टॉय देना और उसे हग करने के लिए बोलना। डीप प्रेशर इससे बच्चे को मिलता है, बच्चों की टैक्टाइल नीड इससे पूरी होती है। इसके साथ ही बीच बीच में हम बच्चों को टैक्टाइल चीज़ें दे सकते हैं, कुछ ऐसे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चों को टैक्टाइल नीड उनकी पूरी हो। क्योंकि सेशन में अगर आप सेंसरी को ऐड करते हैं तो बच्चे ज़रूर ध्यान देते हैं और उनका ध्यान, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ता जाता है। लर्निंग के वक्त अगर आप बच्चों को टैक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं तो बच्चे उसे काफ़ी इंजॉय करते हैं और काम पर बने रहते हैं। बच्चों को अलग अलग चीज़ें देना, उन्हें छूकर जो उन्हें करनी है एक्टिविटीज़, स्पेशली क्ले या फिर शेविंग क्रीम या फिर अलग अलग सैंड पेपर पर लिखना, और बच्चे ध्यान देते हैं। स्पेशली अगर आपका बच्चा टैक्टाइल सीकर है तो वो चीज़ों को और लोगों को छूना छोड़ देगा, बल्कि वो लर्निंग उसको में आनी शुरू होगी। इसके अलावा फिजिट टॉयज़ को यूज़ किया जा सकता है बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा फिजिटी है या उसे टैक्टाइल नीड्स हैं तो बच्चा चीज़ों को छूता रहता है। तो ऐसे में हम बच्चे को स्ट्रेस बॉल देंगे जिससे कि बच्चा उसे प्रेस करेगा, उससे बच्चे काफ़ी काम होते हैं। जब बच्चे का ब्रेन काम होता है, शांत होता है, तो बच्चे बेटर फोकस करते हैं। अगर आपका बच्चा फिजिटी है तो उसे लंबे समय तक बिठाने के लिए आप बच्चों को पॉपअप टॉयज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ होते हैं। ओरल मोटर इश्यूज़ में मैंने देखा अक्सर बच्चे पेंसिल को मुंह में लेते हैं, इरेज़र को मुंह में ले लेते हैं, क्रेयॉन्स भी वो मुंह में ले लेते हैं। जो भी चीज़ उनके सामने पड़ी है वो उसे उठाकर, इवन कि जो उनका टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने सामने बच्चे के रखा है, तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि बच्चा चीज़ों को मिस यूज़ ना करे। क्योंकि अगर हम चीज़ ऐसे ही टेबल उसके सामने, हमने टेबल पर ऐसे ही उस चीज़ को छोड़ दिया है तो उससे बच्चे अक्सर मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि उसे किस तरह से यूज़ करना है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसके सामने ऐसे ही चीज़ें ना रखें। स्पेशली अगर आपका बच्चा चीज़ों को मुंह में लेता है, उसे ओरल सीकिंग बिहेवियर्स हैं, तो ओरल मोटर इश्यूज़ को कम करने के लिए हम बच्चे को च्यू ट्यूब दे सकते हैं, उसे वाइब्रेशन दिया जा सकता है वाइब्रेटर ब्रश के साथ में, या जेड वाइप्स को यूज़ किया जा सकता है, उसे ओरल स्टिमुलेशन देना। इस तरह से ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं उन्हें काम रहने में, और जब बच्चा काम होता है, शांत होता है, तो बच्चे बहुत अच्छा ध्यान दे पाते हैं। इससे भी बच्चों में कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँगी सकिंग एक्टिविटीज़ की। सकिंग एक्टिविटीज़ या ब्लोइंग एक्टिविटीज़, इसका स्पीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन ये साथ में बच्चों की सेंसरी नीड्स को भी पूरा करती हैं। स्पेशली अगर आपका बच्चा ओरल सीकर है, उसको जब सकिंग बच्चा करता है तो उससे जो सकिंग एक्टिविटी है वो बहुत ही सूदिंग एक्टिविटी है, बहुत ही कामिंग एक्टिविटी है। इससे आपके बच्चे शांत हो गए। बच्चे, चाहे आपका बच्चा इधर उधर दौड़ता है या चीज़ों को मुंह में लेता है, ये बिहेवियर उसके कम होंगे। इसके साथ ही वर्बल स्टीमिंग उसकी कम होगी, जो कि एक बहुत बड़ा इशू होता है ऑटिज़म में बच्चों के लिए। और एक चीज़ होती है कि हम बच्चों को वाइट ट्यूब, स्क्रैबर्स, इन सब को यूज़ कर सकते हैं, जो ये सेंसरी टूल्स हैं जिन्हें हम स्पीच के लिए भी यूज़ करते हैं। ये बच्चों में कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती हैं। खाने में उन्हें च्यूई स्नैक देना
भी बच्चों को शांत करता है। च्यूई का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ जिसमें उन्हें ज़ोर लगाना है अपने दांतों के साथ में, उसे काफ़ी देर तक बच्चे को च्यू करना है। च्यूई चीज़ में आप ऐसी चीज़ें जब बच्चे को देते हैं तो बच्चे अपने आप शांत होते हैं, क्योंकि उससे बच्चों को ओरल इनपुट मिलता है और बच्चों का अटेंशन स्पैन बढ़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सेंटेड स्मेल्स को यूज़ करना, स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर है तो उसको शांत रखने के लिए ज़रूरी है कि हम लेवेंडर या रोज़ इन ऑयल्स को यूज़ करें। इसेंशियल ऑयल को यूज़ किया जा सकता है, या आप परफ्यूम को स्प्रे कर देते हैं रूम में, तो भी बच्चे उससे बेटर फोकस करते हैं। ये सब सेंसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं, और अगर हम इन्हें ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चों को सेंसी इश्यूज़ हैं, बच्चा सेंसी सीकर है, ध्यान नहीं देता है, तो ये चीज़ें आप उनके सेंसी सीकिंग बिहेवियर्स को अगर एक माध्यम बना लेते हैं, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, उनकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बिहेवियर, ये सेंसरी जो उनकी नीड्स हैं, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। क्योंकि बच्चे इन चीज़ों सेंसरी नीड्स के साथ साथ, जिन बच्चों को सेंसरी नीड्स है उन्हें पूरा करने के साथ ये एक्टिविटीज़ बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेंगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगी। ये एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ उनके सेंसरी बिहेवियर्स को कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।